क्या पंडित जी हंस रहे हो आप? जो है सो है, आप घरों में देख ले जा करके। एक ही घर में, एक ही कुटुंब में मित्र एक अधिकारी बन रहा है, एक सामान्य भृत्य बन रहा है, एक पुजारी बन रहा है, एक साधु बन रहा है, एक बेचारा गोबर ढो रहा है। क्या करोगे आप? कर्म सिद्धांत है। क्या सोच रहे प्रत्युष? विशु भाई बेटा पुण्य माना, पुण्य नहीं। कोई अधिकारी भी डांटता मिलता है, यहाँ साधु बन के बैठ जाओगे आप। भाग बनाओ भाग, अरे रे नहीं, भगवान बन गए हो। प्रणाम देह, उनकी देह जो है ना वो विवश रखती है वेदना। कभी शुभ वेदना तो होती नहीं है सुरेश भैया डोडिया जी। अशुभ ही अशुभ वेदना होती है, अशुभ ही अशुभ वेदना होती है। या मनुष्य आयु को प्राप्त करके जान जान के अशुभ मत सोचो। मालूम मैं आपको स्पष्ट भाषा बोल रहा हूं, कितनी कष्ट हो। कभी कभी आदमी के पास कष्ट होते नहीं है, सोच सोच के कष्ट में आता है। अब लो पड़ोसी कितना हो गया, अपन यही हैं। अब लो भाई को इतनी संपत्ति बढ़ गई, हम यही हैं। व्यर्थ में पगला रहा है। ये कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई पीट नहीं रहा, कोई मार नहीं रहा, फिर भी पिट रहा है बेचारा। ये नारकी के लक्षण है, मतलब भविष्य में बनने वाला है। शिवरात्रि सुन रहे कि नहीं? आप ईमानदारी से बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? सही में समझ में आ रहा है? अब भी नहीं आ रहा है समझ में, घर में जाके पता चलेगा। यानी बंबई समझ में आ रहा है क्या भाई? ज्यादा मत सोचो। देह वेदना तो नारकियों की देह, नारकियों की वेदना और विक्रिया, उनकी विक्रिया भी अशुभ ही अशुभ, अशुभ ही अशुभ होती है। वे कभी शुभ काम तो करने के भाव ही नहीं आते उनके। ये तो सहज काम हो गया इनका। और आगे क्या होता है वो नरकों में? परस्परो दीरी दुखा। नारकी परस्पर में एक दूसरे को दुख देते हैं। ओ भाई, कोवदी ज्ञान होता, कोवदी। और कोवदी ज्ञान से अपने बैर देख देख करके एक दूसरे को मारते रहते। जैसे यहां पर कुत्ते बिल्ली, जैसे कुत्ते को बिल्ली दिख जाए तुरंत दौड़ता है, नेवले को सांप दिख जाए तुरंत मारने को दौड़ता है। मित्र, एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में आ जाए, तुम देखो शाम को पूरी टोली की टोली घूमती है। तो एक मोहल्ले का श्वान दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो कैसे टूट पड़ते सारे के सारे मिलकर के। ऐसे एक नार के दूसरे नार के ऊपर ऐसे कुत्तों की भांति टूटते हैं। मित्र, जो मनुष्य पर्याय में जब थे पहले, रोटी के टुकड़े टुकड़े पर टूटते थे, वे आज नरक में टूट रहे एक दूसरे को मारने के लिए। कभी किसी को सम्यक प्रकट हो जाए, जाति शरण हो जाए, उनको कोई तीसरे रख कर धर्म उपदेश देने वाला देव पहुंच जाए, तब बेचारे सोचो, सुनो सुनो, गुरु जी ने तो समझाया था कि बेटा ऐसा मत करो, पर तब मेरी समझ में आया कहाँ। जिन लोगों ने नरकों में मालूम बड़े बड़े कढ़ा रखे हुए, कढ़ाई उबल रहा तेल, एक नारी की दूसरे उठाता है, उस उबलते तेल में पटक देता है। बोले क्या हुआ? खाओ भजिया, खाओ भजिया, चुर चुर के खाओ भजिया। बोले क्यों? जब तुम थे मनुष्य पर्याय में, रात्रि में पकवान बना के खाए थे ना, अब तुम चुरो बेटा, खाओ आलू की टिकिया। हो, अब तुम जाओ बेटा। यदि आपको नरक में इन कढ़ाओं में न चुरना हो तो मेरे मित्र रात्रि में खाना बंद कर दो आज से। मेरा काम बताना, बाकी अब यहीं देख लो, तुम्हारा पुण्यात्मा की पापी जी हो। मैं क्या बोल रहा हूं? नरकों में नारकी उबलते तेल में खोलाते हैं, आपको चुराते हैं। क्यों? तुमने रात्रि में बना बना के पकवान खाए थे ना, उसका परिणाम अब तो भोग रहे हो। अब बोलो कितने
परिणाम देख लो यहीं पर, छोड़ने के भाव आ रहे क्या? माताओं 80-80 साल के हो रहे हो, शमशान में तैयारी चल रही तुम्हारी, कम से कम मुंह को अब तुम शमशान मत बनाओ। चलो। और वहां पर मालूम त्रिलोक सार जी में लिखा, त्रिलोक पंडित में, नारकी वहां पर सड़सी लेते, सड़सी, और मुख फाड़ देते सड़सी से, और मुख फाड़ करके उनके मुख में मालूम अंगारे ठूसते, अंगारे अंगारे अंगारे। बोले क्यों? कहते आहा, याद करो याद करो, आनंद आया? बोले किसका? जब तुम हुक्का पीते थे, चिलम, बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, लो उसका चखो, रस चखो। हो बेचारा चिल्लाता है, चीखता है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता, कोई बचाने वाला नहीं मिलता, क्योंकि कल आपने सूत्र पढ़ा था नरकों में। यहाँ तो कोई परेशानी आए ना, ये माताएं तुरंत फांसी लगा के टंग जाती है, तुरंत रेल की पटरी के नीचे चले, कुएं में गिर जाए, जहर की पुड़िया खा लें। पर माँ उन नरकों में तिल तिल टुकड़े भी कर दिए जाएं, तब भी मरण नहीं होता, पारे की भांति पुनः मिल जाते हैं, क्योंकि वहां तो दुख तुमको भोगना ही पड़ेगा। लगा लो फांसी यहाँ पर। ये फांसी लगाने वाले तो डबल पापी होते हैं, जीवन में यहाँ पाप किए, घर वालों को सताया, अब बेचारे ने फांसी लगा ली तो 6 महीने का सूतक लग गया परिवार को, और पुलिस घूम रही है पकड़ने के लिए, तू स्वयं गया उस परिवार को और पकड़ा के चला गया। कितने लोग नियम ले रहे कि अब फांसी लगाएंगे अपन लोग, हैं? हाथ ऊपर कर दो, नियम ले लो, कहीं फांसी नहीं लेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। कितने लोग नियम ले रहे? हाथ ऊपर कर दो। बहुत बढ़िया। ये हाथ ही ऊपर नहीं करना, बिल्कुल अंदर रखना। कितनी कष्ट परेशानी आ जाए, जीवन जिएंगे लेकिन आत्महत्या नहीं करेंगे। भाई काशलीवाल जी, तुम्हारा शिविर सफल हो गया, इतने प्रवाह सुरक्षित हो गए। तो ये उन नरकों में परस्परो दीर्घ दुखा, और क्या दुख देते हैं? प्रीतेश भाई, ये घी है, सुब्रत सागर, ये लोग मालूम क्या करते देहातों में? ये घी है, घी है, और बढ़िया आलू फेंटे और मिला दिए, चोखे में खोटा मिला करके बेच दिया, घी के पैसे कमा लिए। और कितना कितना मिलावट, कितना कितना मिलावट। मित्र, जितनी मिलावट है ना नरकों में, नार की इस मिलावट करने वाले को पकड़ पकड़ करके ऐसे मिलाते, ऐसे खींचते, पर्वत पर पटकते। आपने मिलावट कर करके पशुओं पर वजन ढोया था, सीमा से ज्यादा आपने उसको लादा था। अब ये नार की पहाड़ के पहाड़ खिंचवाते एक दूसरे के। क्या हुआ? नरकों में स्त्रियों के आकार की पुतलिकाएं हैं, जो कि अंगारे अंगारे, जो लोग परिस्त्री सेवन करते हैं उनको अंगारों पर चिपकाया जाता है। बोले और तुम सुख भोगो। अब तड़पते बेचारे, तड़प, तब क्या कर सकते हो? जब समझाया तो गुरु ने, तब कहाँ माने थे आप? अभी तक नहीं था मालूम ना, आज तो मालूम चल गया ना, पता चल गया ना। ऐसी ऐसी दशा होती नरकों में है। खोटे चोखे में खोटा मत मिलाना इससे। महाराज, आप किसकी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ एक महाराज की व्यवस्था होती है, वो कि 4 आ जाए तो भरो रस में पानी। बोले हम उनको भी नहीं छोड़ते, भरो दूध में पानी। माँ ऐसा मत करना, एक ही परिधान करना। वो यदि आ भी गए तो शुद्ध पानी पिलाना, दूध में पानी मत भरना। ये सब मैं अनुभव कर चुका हूं सब बातों का। एक जगह 2-4 महाराज आ गए, बोले भरो दाल में पानी और घोल दो नमक मिर्च डाल दो। मित्र, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। परस्पर दीर्घ दुखा, नार की एक नार की दूसरे नारी को परस्पर बहुत बहुत दुख देता है। संक्लिष्टा श्रो धीरे दुखा प्राक चतुर्थ्या, प्राक चतुर्थ्या, पहले
तीसरे नरक के पहले चौथे नरक के पहले तीसरे नरक तक यहाँ पर असुर जाति के देव, ओ भाई ध्यान दो, अम्बरीश नाम के असुर होते, असुर। ओह भाई कौन से देव हैं? अम्बरीश। मालूम में कौन होते हैं? थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया, मंदिर की घंटी बजा लिए, पूजन पाठ करके आ गए, फिर डॉक्टर जिनेंद्र भैया गए, कोई संगत जी घर पहुंचा, कोई चौधरी घर पहुंचा, कोई पाटनी घर पहुंचा, कोई ठोले गोले मटोले घर पहुंचा, बोले भैया भैया वो ऐसा कर रहे थे। मतलब थोड़ा थोड़ा पुण्य बंद किया, और जिनकी आदत है इकड़े तिकड़े इधर उधर की बातें करना, कोई शांति में जी रहा हूं ना अनिल भाई, उसको जीने नहीं देना। बोले बहन बहन वो तुमसे ऐसी कह रही थी, वो दो में लड़ा के आ गए। देखा आपने, कुछ लोग तीतर लड़ाते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं, पशु पक्षियों लड़ाते हैं, अन्न लूटते हैं। और थोड़े धर्मात्मा हुए ना, ऐसे लोग ऐसे देव बनते हैं। नारद का काम करने वाले या वहाँ के दूध का काम करने वाले, चुगली करने वाले लोग, थोड़े धर्मात्मा भी हो, मंदिर की घंटी भी बजाएंगे 4 बार, और आखिर में ऐसा खोटा पुण्य का बंद करके ये देव बनते हैं, और नरकों में जाकर के उन नारकियों को परस्पर में उनके बैर सुना सुना करके लड़ाते हैं, अन्न लूटते हैं। खोटा ज्ञान तो उनको होता ही है। बोलिए मालूम उनको उल्टे ही दिखता है। किसी की माँ ने आंखों में काजल आजा था, और नारकी को क्या दिखाएगा? माँ आंखों में सूजा चुभो रही है, वो तेरी माँ का जीव है, इसने तेरे लिए सूजा चुभोया था, वो भाला लेके मारने खड़ा हो जाता है। ऐसे जब तीव्र अशुभ कर्म होता है ना, बुद्धि उल्टी उल्टी ही चलती है। अच्छी बातें कोई समझाए, वो आपको चुभे, और पाप करने के लिए कोई कहे तो अच्छा आनंद आए, समझ लो मेरी दुर्गति का बंध हो चुका है। सुनाई पड़ रहा है ना आप सबको? दुर्गति का बंध हो चुका है। भली बातें बुरी लगे और बुरी बातें भली लगे, समझ लो मेरी दुर्गति का बंध हो चुका। प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारणम, प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारणम, जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनके विचार नष्ट हो जाते हैं। भैया चलती उम्र, ढलते दिन, उठती हाट, संध्या की सूर्य की लालिमा। बुजुर्गों एक बात मेरी माना, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु पुरुष हो, चाहे आप सृष्टि हो, चाहे आप विदुषी महिला हो, पंडित हो, पंडिता हो, ये किंचित भी आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, जगत को सुधारने के दिन अब आपके निकल चुके हैं। 75 साल की उम्र हो रही है, 80 साल की उम्र हो रही है। अब तत्व निर्णय कर लो, जगत को महावीर स्वामी नहीं सुधार पाए, आदिनाथ नहीं सुधार पाए, स्वयं के पोते को नहीं सुधार पाए। प्रत्येक जीव का सुधरना उसकी नियतता पर है। आप उपदेश दे सकते हो, अंत में निर्णय यही लेना पड़ेगा। हे मित्र, मत करो किसी की निंदा पुराण, मत करो किसी की आलोचना, मत लिखो कोट लेख, मत रचो ऐसा उल्टा इतिहास जिससे तुम्हारा जीवन भविष्य की पर्याय तुम्हारी खोटी हो जाए। सीधा निर्णय लेना पड़ेगा, सीधा निर्णय लेना पड़ेगा, सीधा निर्णय लेना पड़ेगा कि जीवन में एक दिन, पंडित राकेश जी, कमलांकुर मित्र, जीवन में एक दिन विदुर का जीवन जीना पड़ेगा यदि कल्याण चाहते हो तो। सुना कुछ? विदुर का जीवन जीना पड़ेगा यदि कल्याण चाहते हो तो। बहुत अच्छे से कह रहा हूं, विदुर का जीवन जीना पड़ेगा यदि कल्याण चाहते हो तो। समझ में आया कुछ कि समझाऊं? अच्छा ये भी समझाना पड़ेगा। अभिषेक भाई सेपुरे मित्र सुन रहा है कि नहीं? विदुर का जीवन जीना पड़ेगा
अपना कल्याण चाहे तो अरुण पाटनी विदुर का जीवन जीना पड़ेगा। विदुर जो है कौरवों के पांडवों के चाचा जी थे, ये तो मालूम है आपको। विदुर जी कौरव पांडवों के चाचा जी थे। कभी कभी जितना पिता को दुलार नहीं होता, चाचा को भतीजों से बहुत दुलार होता है। पर इधर पांडव भी उनके भतीजे थे और कौरव भी उनके भतीजे थे। जब विदुर को मालूम चला ये लोग परस्पर युद्ध करने वाले हैं, विदुर ने पांडवों को समझाया तो पांडव एक साधु पुरुष थे। उन्होंने कहा चाचा जी मेरी तरफ से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन दुर्योधन को समझाना पड़ेगा। विदुर दुर्योधन के पास गए, बेटा ऐसा मत करो, कौरव पांडव शब्द भले अलग हो पर तुम सब एक ही वंश के कुरु वंश के ही हो, युद्ध मत करो। कुछ नहीं सुना। विदुर ने तीर्थंकर नेमिना स्वामी की दिव्य ध्वनि को भी सुन के रखा। क्या कुरुवंश का नाश होगा पांडवों के द्वारा? मुनिराज से पूछा, अवधि यानी मुनिराज से पूछा विदुर ने कि स्वामी इस युद्ध को कैसे टाला जा सकता है? बोले विदुर कुछ नहीं कर सकते आप, पांडवों के द्वारा कौरवों का नाश होना है। विदुर रोए नहीं, विदुर रोए नहीं। विदुर शांत होकर उद्यान में चले गए और भेद विज्ञान में डूब गए। वो क्या निर्णय लिया? जब नान्यता मुनि भाषणम, नृगंत मुनि के उपदेश है कि पांडवों के द्वारा कौरवों का नाश नियत हो चुका है, तो मैं अब इनमें भट्टी में क्यों जलूं और इन दोनों पाटों के बीच में धान बन के क्यों पिसूं? इनका निर्णय नाश होना हो चुका है तो मेरा निर्णय भी हो चुका है, मैं साधु बनने जाता हूं। विदुर दिगंबर मुनि हो गए। इसलिए माता बेटे बहू को समझाना एक सीमा में, वो नहीं समझ रहे हैं विदुर की नीति में चले जाना अपना कल्याण